एक्सेस स्टार्ट कर लेते पहले। देखो न्यू डेटाबेस बनाते बन जाता हमसे, हमारा जो पुराना डेटाबेस है उसमें हम काम कर लेते हैं। आप चाहे तो हर दिन आप नया डेटाबेस बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब मैं पुराना डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, टाइम कम लगेगा। यहाँ देखो हमने कुछ टेबल बनाए थे। जैसे एक टेबल बनाया था हमने स्टूडेंट वाला, ठीक है, जिसमें कुछ फील्ड लिए थे, बाद में भी जोड़े थे। हम चाहे तो यहीं से जोड़ सकते हैं, बाद में भी जोड़ सकते हैं जरूरत पड़ने पे, और नहीं तो हम डिजाइन में जा सकते हैं। कहाँ से? व्यू के अंतर्गत डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं। इसको हमने बोले थे टेबल को मॉडिफाई करना, यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना। दूसरा टेबल बनाया था हमने, क्यों बनाए थे? क्योंकि इसमें कोर्सेस है और सिटी है, तो इनको हम ऑटोमेटिक ले लेते थे। कैसे? लुकअप विजार्ड के तौर पर। ठीक है, लुकअप विजार्ड बनाना बताए थे ना, डायरेक्ट एंटरिंग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट दूसरे टेबल से ले भी सकते हैं। ठीक है, चलो आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो हमने जब नंबर लिए थे, जैसे मान लो मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में आपको जो है लार्ज नंबर हर जगह नहीं मिलता है ना, तो हमको क्या लेना पड़ता है? नंबर। अब नंबर जो है 9 नंबर से ऊपर नहीं लेता है, तो हमने क्या करे थे, इसकी कुछ विशेषताएं होती है। ये क्या है? ये फील्ड है ना, फील्ड। और ये फील्ड के क्या है? डाटा टाइप। तो डाटा टाइप मतलब इसी की विशेषता कि भाई फील्ड क्या वैल्यू स्टोर करेगी। जैसे आप कोई कंपनी में काम करते हो अकाउंटेंट का, तो आप कौन सा काम करोगे? सिर्फ अकाउंट का, कोई दूसरा काम नहीं करोगे। फिर अगर काम करना चाह रहे हो या फिर आपको कोई काम देना चाह रहा है, तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि भाई तेको ये काम भी करना है और इसके तेको अलग से पैसे मिलेंगे। तो अलग से विशेषता ऐड हुई कि नहीं? हो गई। मतलब आपकी जो मेन विशेषता थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए। उसी प्रकार इसकी विशेषता क्या है कि भाई जो नंबर है, फीस है, जो भी है वो नंबर टाइप की है ना, या मोबाइल नंबर जो है किस प्रकार का है? नंबर टाइप का। पर एक फिक्स नंबर है 9 नंबर, हम चाहते हैं कि एडवांस नंबर यानी कि और एक्स्ट्रा नंबर ले, तो इस नंबर को हमने सेलेक्ट करे और नीचे जाना। देखो ये दिख रहा जनरल, ठीक है, और जनरल में सबसे हेडिंग दिख रही है फील्ड प्रॉपर्टीज। इसका मतलब इस फील्ड की प्रॉपर्टी मतलब इसमें कुछ विशेषताएं होती है, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। मान लो हमको नंबर लॉन्ग इंटीजर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से जाकर हम इसको डबल कर लें, डेसिमल कर लें, जो भी आप करना चाहे यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने डबल कर लिए थे तो क्या हो गया था? एडवांस नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, उसमें और दूसरे भी, इनको सबको उपयोग करके देखना एक एक करके। ठीक है, ताकि हमको बाद में पता चले जब ऐसा आ जाए भाई फील्ड के साइज में इनका मतलब क्या होता है, तो आप जब एंटर कर लोगे कुछ वैल्यू तो आपको पता चल जाए, सिंगल है, डबल है, ठीक है, रेप्लीकेशन आईडी है, डेसिमल है, तो हम अभी डबल कर लेते हैं। फिर फॉर्मेट का मतलब होता है कि जैसे आपको कुछ काम दिया जाता है तो आपको पहला बता देते हैं एक नमूना कि इस हिसाब से ही काम करना है, कोई दूसरे हिसाब से नहीं करना, तो वो क्या हो गया? फॉर्मेट है ना। मतलब एक जैसे आपने देखा होगा एक्सेल में आपने फॉर्मूला यूज करे फंक्शन, तो फंक्शन क्या है? एक फॉर्मेट है पहले से। अगर आप दूसरी विधि से यूज करते काम करेगा क्या? नहीं, तो इसका भी एक फॉर्मेट रहता है। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट तो यूज नहीं करेंगे, पर हम डेट ऑफ एडमिशन में फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेट एंटर करने का कोई निश्चित नियम है, स्लैश लगा करो या डैश लगा करो, कि डायरेक्ट लिख देंगे 10/5/2022 डायरेक्ट लिख दो बिना स्पेस के, बिना, तो डेट कहलाएगी क्या? नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मेट आते हैं, देखो दिख रहा है, यहाँ देखो किस हिसाब से आप एंटर करोगे, टाइम भी एंटर करोगे या जो भी चीज आपको दिया है एंटर करोगे। मान लो आप इस हिसाब से एंटर करोगे जनरल डेट, और इस जनरल डेट का भी इनपुट मास्क होता है। आपने आधार कार्ड डाउनलोड करे कि नहीं इसकी वेबसाइट से? आधार कार्ड की साइट से आधार कार्ड डाउनलोड करे कि नहीं करे? चलो देखेंगे उसमें हम करना भी। उसमें क्या रहता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते तो आपको देखना मिलता होगा एनरोलमेंट आईडी आती है और एक डेट भी आती है, एक टाइम भी आता है। उसको आप जब डालोगे तभी डाउनलोड होता है। तो आप हर एक व्यक्ति सेम थोड़ा डालेगा नहीं डालता ना, तो इससे गलत हो सकता है कि नहीं? मतलब इनवैलिड चीज डलेगी, तो इनवैलिड चीज डलेगी, उससे बचने के लिए क्या दिया जाता है? इनपुट मास्क। इनपुट मास्क से ये होता है कि डेट की जगह डेट ही आएगी, टाइम की जगह टाइम आएगा, और एनरोलमेंट आईडी की जगह वही आएगी, तो इससे गलत होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो इनपुट मास्क क्यों जरूरी है? प्री डिफाइंड फॉर्मेट दिया जाता है जिसके आधार पर हम डाटा एंटर कर सकें, इससे गलती नहीं होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं? इनपुट मास्क। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है कि किस हिसाब से आप इनपुट कर सकते हैं, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, जो भी है। मान लो आपने इस प्रकार का डेट फॉर्मेट दे दिए, तो व्यक्ति इसी हिसाब से ही टाइप करेगा, वो बीच में डैश लगाने की कोशिश करेगा तो आएगा क्या डैश? नहीं आएगा। तो ये इनपुट मास्क है, चाहे तो आप उपयोग करके देख सकते हैं, जरूरत नहीं। कैप्शन का मतलब क्या है? देखो हमारा चेहरा देख के सामने वाला पहचान लेता है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, तो हमारे चेहरे में लिखा ना कुछ, तो कैप्शन, इसी को क्या बोलते हैं? कैप्शन, पहचान। मतलब कोई फोटो दी जाती है, फोटो के नीचे एक लाइन लिख देती, किस चीज की फोटो, कहाँ की है, किस टूर की है, बोल देते, वो एक लाइन क्या है? कैप्शन।
उसी प्रकार ये डेट के ऊपर हेडिंग आ जाएगी कैप्शन, ठीक है, अगर आप लिख देते हो। जैसे मान लो लिख देते हैं हम यहाँ पे एंटर एडमिशन डेट, इस प्रकार से हमने क्या दे दिए, एडमिशन डेट। अगर ये हम सेव कर देते हैं, चलो इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे इसमें करें चेंजेस, सेव करें और कहाँ चले हम, डेटा सीट में। तो आप देखोगे यहाँ देखो डेट ऑफ एडमिशन गायब हो गया है, एंटर एडमिशन डेट आ गया। मतलब सीधे सीधे जैसे रहता है ना, किसी व्यक्ति का नाम बदल के दूसरा लिख दो यहाँ पे, तो क्या हो गया, वो नाम है वही पर सामने जो दिख रहा है उसी से बुलाएगा ना व्यक्ति, है ना, तो वो क्या हो गई, कैप्शन। हम बाद में जाकर चेंज कर सकते कि नहीं, कर सकते, डेट में जाओ और जो कैप्शन है इसको हटा दो। उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप एंटर तो करते ही हो, खाली रहता तब एंटर करते हैं ना, हम चाहते हैं कि प्री डिफाइन कुछ उसमें फिल होकर आए, उसी को बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे मान लो ये मंथ हो गया, क्योंकि DDMM बाय बाय चलता है, नहीं MMDD बाय बाय, M मतलब मंथ, फिर D और फिर ईयर। तो आप चाहते हो कि 10वां महीना, उसके बाद 5 तारीख और 2023 ऑटोमेटिक आए हर जगह। हम चाहे तो बाद में चेंज कर लें, क्योंकि सबके एडमिशन डेट सेम कर दी हमने, ठीक है, बार बार एंटर ना करना पड़े। तो जब हम इसको सेव करते हैं और डेटा सीट में जाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे 10/5/2023 खुद ब खुद आ रहा। चलो हम 1-2 ID और खाली एंटर करके देख लेते, और नीचे जाके देखोगे, देखो ऑटोमेटिक आ गया। तो ये एंटर करना पड़ रहा है क्या, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक। उसी प्रकार डिफॉल्ट वैल्यू आप सिटी में भी दे सकते हैं, सभी छिंदवाड़ा के, सभी जहां के भी लेना सब आप ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू लेना, कोर्स में आप डिफॉल्ट ले सकते हैं, सभी PGDC का एंटर करना तो सब में डिफॉल्ट डाल दिए, बाद में चेंज करना कर सकते हैं कि नहीं। फिर से गए वहीं पे, ये डिफॉल्ट वैल्यू को क्या कर दो, हटा दो, समझ गए। उसके बाद नीचे देखोगे वैलिडेशन का मतलब समझ बस लो, यहाँ पे उपयोग नहीं होगा वो। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, कोई यूजर इनपुट करेगा तो वो डाटा सही कर रहा है इनपुट या गलत कर रहा है, ये तो उसको तो पता नहीं है, पता है क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी एंटर कर देते हैं, तो वेबसाइट में एक्सेप्ट भी हो जाता है। पर कुछ ऐसी वेबसाइट होती होगी जहां आप इनपुट करते तो क्या बोलता है, प्लीज एंटर करेक्ट नेम बोलता है। तो क्यों बोलता है, वो उसके अंदर फीड किया गया है, क्यों, क्योंकि उस फॉर्मेट में नहीं आएगा नाम तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर वैलिडेशन रूल नहीं लगाते तो इनवैलिड डाटा इनपुट हो जाएगा। तो वैलिड डाटा इनपुट एक्सेप्ट लेने के लिए वैलिडेशन रूल लगाना जरूरी होता है, उसी का रूल रहता है और उसी का टेक्स्ट रहता है, बस आपको ध्यान रखना क्या है वो। उसी के बाद है रिक्वायर्ड। रिक्वायर का मतलब क्या होता है, जरूरी भाई। जैसे मान लो आपने कोई नाम एंटर करे और मोबाइल नंबर, नाम बस एंटर कर दे और सबमिट करने की कोशिश कर रहा है, मोबाइल नंबर इनपुट नहीं करे, तो क्या बोलेगा वो, प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, खाली छोड़ने देगा क्या, तो खाली ना छोड़ने दे उसके लिए यहाँ पे यस देखो। रिक्वायर मतलब अभी जरूरी है क्या, नो मतलब खाली छोड़ सकते, पर अगर हम इसको यहाँ से यस कर देते हैं तो डेट आप खाली छोड़ सकते, मतलब हमेशा जरूरी है एंटर करना, समझ गए। रिक्वायर्ड ये भी एक प्रकार का वैलिडेशन है। बाकी नीचे टेक्स्ट अलाइन देख लो, ये दोनों काम के नहीं है। टेक्स्ट अलाइन का मतलब क्या होता है कि भाई आपको तो पता है लेफ्ट सेंटर राइट किस दिशा में, जो एक छोटा सा बॉक्स नहीं आता उसमें टेक्स्ट किस साइड रहेगा, लेफ्ट राइट सेंटर जहां पे रहेगा, समझ गए। तो अभी आपको मुख्य फॉर्मेट याद रखना है। इनपुट मास्क क्या होता है, इनपुट मास्क मतलब प्री डिफाइंड कॉलम दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैप्शन मतलब क्या, लिख कर आ जाता है सामने, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब हर एक कॉलम में क्या रहेगी, हर एक सेल में डिफॉल्ट वैल्यू। वैलिडेशन मतलब सही डाटा इनपुट करने के लिए रूल होते हैं। उसके बाद टेक्स्ट होता है उसी का, रिक्वायर्ड और अलाइन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगभग आपको 8 तो है, कॉमन देखे तो 6 तो रहेगी सब में। जैसे आप यहाँ दूसरे में जाओ, मान लो नंबर में जाते हैं तो नंबर में फील्ड का साइज एक्स्ट्रा जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। फॉर्मेट है ही, इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, रिक्वायर्ड और टेक्स्ट अलाइन। और रिक्वायर्ड देखो रिक्वायर्ड है, यानी कि 6 लगभग कॉमन सब में मिल रहा है। तो डेफिनेशन तो सबकी सेम है। मान लो भाई बोलना है, बोलने की जो फीचर्स है सबकी सेम ही है। अब कोई चिल्ला के बोलेगा चाहे धीरे से बोलेगा तो है। इसी प्रकार देखो फॉर्मेट, यहाँ पे मोबाइल नंबर का फॉर्मेट है, वहां चले जाएंगे डेट का फॉर्मेट हो जाएगा, समझ गए। तो फील्ड प्रॉपर्टी आई तो समझ गए ना, बन जाएगा, है ना। लिखने को आता है ये 8 नंबर का, तो कहीं भी हो टेबल के डिजाइन में जाकर ही फील्ड प्रॉपर्टी दिखेगी, कहीं और नहीं मिलेगी, समझ गए। चलो अब हम बनाते हैं क्या, क्यूरीज। क्यूरीज का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन, यानी कि इस स्टूडेंट के डाटा में हमको हमारी रिक्वायरमेंट का डाटा चाहिए। कैसे कि भाई जिसकी सिटी इंदौर है वही डाटा हमको मिले, ऐसा होता है ना। हमने क्या लगाए थे, फिल्टर लगाए थे, तो फिल्टर का ही अपग्रेडेड वर्जन क्यूरी है। देखो फिल्टर काम क्या करता है, फिल्टर एक ही टेबल में काम करेगा। और दूसरी चीज,
फिल्टर सेव नहीं रहता। जब आप फिर से बंद करते हो और खोलते हो तो क्या है, वो फिल्टर गायब। उसी प्रकार क्यूरी भी क्या रहती है, हमको हमारी जरूरत के हिसाब से डाटा देती, पर ये एक टेबल का भी और दूसरे टेबल का भी दे देती। यानी कि हम चाहते हैं, जैसे आप रहते हैं ना कि कहीं दुकान गए मार्केट, मतलब कहीं भी खरीदने, तो एक दुकान से आपका जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो क्या करते हैं आप, कुछ सामान यहाँ से ले लिए और उसको त्याग देते, कुछ लेते वहां से कुछ लेंगे और दूसरी जगह से भी कुछ लेंगे। यानी कि दो चीजों से मिलकर हमारी जरूरत पूरी हुई। किसी किसी की तो दो से भी नहीं होती पूरी, कहाँ जाते हैं वो, तीसरे, कोई पूरा मार्केट भ्रमण कर लेते। तो जरूरत पूरी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो एक से अधिक दुकानों में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार हमारी जरूरत है कि एक टेबल से हमारा डाटा पूरा नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, कुछ कॉलम इससे उठा लेंगे, कुछ दूसरे टेबल से, कुछ तीसरे टेबल से। ये सारे काम किससे होते हैं, क्यूरीज से। जबकि ये काम फिल्टर में होता था क्या, नहीं, फिल्टर एक ही टेबल में काम करेगा। समझ गए, दोनों में अंतर समझ में आ गया। आगे आएगा भी कि फिल्टर और क्यूरी में अंतर बताइए एक्सेस में, ठीक है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। चलो क्यूरी बनाए अपन। क्यूरी बनाने के लिए क्या करते हैं, क्यूरी का मतलब समझ गए, क्वेश्चन, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हम डाटा निकाल सकते हैं। अब पूरा डाटा नहीं चाहिए तब मान लो आप क्यूरी में जाकर ये बोलते पूरा डाटा दे दो, तो मतलब निकला कि क्यूरी बनाने का। क्यूरी बनाने का मतलब क्या है कि बड़े डाटा में से छोटे डाटा को निकालना, यानी कि जरूरत के लिए। तो यहाँ क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाकर देखो क्यूरीज दिख रहा है। दो तरीके से क्यूरी बना सकते हैं, समझ गए, एक तो क्यूरी विजार्ड के थ्रू और क्यूरी डिजाइन के थ्रू। तो अभी हम सिंपल बनाकर देखते हैं, फिर रिलेशनशिप के साथ में बनाकर देखेंगे। रिलेशनशिप का मतलब एक से अधिक टेबल को आपस में जोड़कर निकालना। तो अभी हम सिर्फ किससे निकाल रहे हैं, स्टूडेंट से। तो कहाँ जाएंगे, विजार्ड से बना लो। विजार्ड मतलब नेक्स्ट 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 करके, या फिर डिजाइन से बना लो, दोनों ही आपकी इच्छा है। चलो हम डिजाइन से बनाते। जैसे हम डिजाइन में गए, देखो एक शो टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स आया। किसका बनाना क्यूरी, स्टूडेंट का। स्टूडेंट को सिलेक्ट करो, नीचे दिया है देखो, इसको छोटा कर देते, छोटा नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, चलो ऐड कर लें, आ गया। इसको कर दो आप क्लोज। अगर एक से अधिक का बनाना तो यहीं पे आप इसको भी ऐड कर लेना, पर जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये चीजें इसी से कनेक्ट है। चलो क्लोज करें। अब हमको कौन कौन से कॉलम चाहिए यहाँ बताओ। कॉलम भी ले सकते हैं और उन कॉलम में भी पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हैं, ये भी है इसका काम। चलो बताओ, यहाँ सीरियल नंबर ले लें, उठाकर लाकर नीचे छोड़ना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है ना। अब एक कॉलम हो गया, दूसरे कॉलम में यही छोड़ेंगे कि इसको दूसरे वाले के लाके इसके ऊपर छोड़ देंगे, उसकी जगह हो गई फिक्स। यानी कि किसी को, अब आप बोलो कि हाँ स्टूल मतलब कुर्सी में बैठ चुके हैं, कोई आकर आपके सिर पे बैठेगा, साइड में बैठेगा, तो मतलब इसको भी क्या करेंगे, साइड में बैठा लेंगे। तो नेम जरूरी है, ले लो, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फीस जरूरी नहीं है अभी। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है जरूरी। कोर्स जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद सिटी जरूरी, ठीक है। सभी चीज लेते तो मतलब नहीं निकलता कुछ। इतना बस सिलेक्ट करके आप देखो, यहाँ भी आ रहा है आपको व्यू, आ रहा है, यहाँ 3 ऑप्शन आ गए, पर काम के 2 ही, एक डिजाइन और एक डेटा सीट। डिजाइन मतलब समझ गया जहां हम बना रहे हैं, और डेटा सीट मतलब जहां देख रहा है, जैसे टेबल में था, बस वहां आ जाएगा टेबल को देखना, टेबल को बनाना, और यहाँ जाएगा क्यूरी को बनाना और क्यूरी को देखना। अंतर कुछ नहीं है। डेटा सीट में चले जाओ डायरेक्ट, देखो उतने ही कॉलम दिखे हैं जितने हमने लाए थे, बाकी के। अब यहाँ तो पूरी पूरी वैल्यू आ गई। हमको चाहिए सिर्फ इंदौर वाला, या हमको चाहिए सिर्फ पीजीडीसी वाला, ठीक है। तो आपको फिर से कहाँ जाना, वही डिजाइन। डिजाइन में जाना एडिटिंग के लिए, और देखने के लिए कहाँ जाना है, डेटा सीट में, ठीक है। 2 व्यू इसमें भी है। चलो यहाँ देखो सिटी कहाँ लिखी है, लिखिए। सिटी के नीचे देखो कुछ कॉलम दिखते होंगे, देखिए कुछ सेल दिख रहा है, इन सेल के सामने कुछ लिखा भी होगा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन। जैसे रहता ना, आप घर से तो आए हो, पर क्लास जैसे छूटे चुपचाप घर जाना है, ये क्या हो गई, शर्त हुई कि नहीं, कि भटकते रहोगे 8 बजे रात तक। मतलब कंडीशन क्या लगी है, घर से निकले हो तो सीधे कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है और समय पे घर आने, क्या हो गई, क्राइटेरिया हो गया। तो ऐसे ही इसका क्राइटेरिया बताना, सिटी। सिटी वही सो हो जो इंदौर हो, समझ गए। इंदौर लिख दिए। अब आप जाओ कहाँ पे, डाटा सीट में। 1 मिनट, कोई दिक्कत है। एड्रेस में देखो, वार्ड 12, हाँ देखो ये काम कर लिया ना, वार्ड 12 वाले दोनों आ गए, बाकी नहीं आए, ठीक है। चलो वहाँ देख लेते ना अपन क्या दिक्कत है। इसमें जाओ और किसमें, टेबल में जाओ, और टेबल में जाकर देख लो हेडिंग इनकी क्या है, इंदौर, कहीं तो लिखे थे, है ना। सिटी में जाकर हम जाते हैं, एक क्यूरी साइड में है ना, देखो दिख रही है, और यहाँ वार्ड को हटा दो, ठीक है। डबल कोट लगा के दे दो चाहे तो आप, स्ट्रिंग है ना ये, सिटी क्या है, नहीं
नंबर में कन्वर्ट हो गई है, वो दूसरे टेबल से जुड़ी ना, इसलिए नहीं ले रहा है। दूसरे टेबल से जुड़ने के कारण नंबर में बदल गई, क्योंकि उधर से नंबर उठकर आया 2 नंबर और 3 नंबर फील्ड है ना। क्योंकि देखो आप यहाँ ध्यान से देखो, इस वाले में देखो 2 नंबर और 3 नंबर फील्ड आई है ना, तो वो स्ट्रिंग नहीं रही है, इसलिए वो ले नहीं रहा है। ठीक है, आप खुद की सिटी बनाकर देखना क्या कि भाई यहाँ सिटी हम खुद टाइप करें। चलो एक बना भी लेते हैं, यहाँ हम बना लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, और शॉर्ट टेक्स्ट में हम क्या दे देते हैं, सिटी के बाद हम दे देते हैं स्टेट। क्या दे देते हैं, स्टेट। और स्टेट में हम टाइप कर दो क्या, MP, ठीक है, MH, ठीक है, CH कर दो, CG कर दो, CG नहीं MP कर दो दोबारा, हम MP वाले देख लेंगे। ठीक है, और नीचे लाना, इसमें भी क्या कर दो MP। ठीक है, इसको कर दो बंद सेव करके, और यहाँ क्वेरीज में जाओ, और क्वेरी में जाने के बाद यहाँ अपडेट हुआ क्या, नहीं हुआ। अपडेट क्यों नहीं हुआ बताओ, क्योंकि ये पहले से खुली हुई है। चलो हम इसको सेव करो, क्वेरी बन के नाम से कर दें और बंद कर दो। ठीक, फिर से क्वेरी जा सकते हैं ऐसे, ये क्वेरी दिख गई। हम फिर से कहाँ जा सकते हैं, डिजाइन में, और डिजाइन में जाकर देखोगे तो स्टेट आ गया। अब स्टेट को लाकर छोड़ सकते हैं। अब स्टेट में हम बोल सकते हैं हमको सिर्फ MP वाले चाहिए। ठीक है, और आप जाकर देख सकते हैं फिर से क्या, डेटा सीट, तो देखो MP वाले आ गए। वहाँ डेटा टाइप मिसमैच था। अब मान लो प्लास्टिक का बर्तन है, उसमें पानी भरना चाहिए, अब पानी भरना चाहिए वहां तक ठीक है, पानी भर के चूल्हे के ऊपर रखना चाहिए तो गलत हो गया है ना। मतलब वो उस काम के लिए है क्या, जिस काम के लिए जो है वो सही है, मिसमैच, समझ गए। चलो ये अब देखो यहाँ पे अपन ने क्वेरी बनाए, क्वेरी वाले सेक्शन देखो, टेबल वाले सेक्शन में टेबल आ गया और क्वेरी वाले सेक्शन में क्वेरी आ गई। इसी क्वेरी को फिर से हम ओपन करके ऐसे देख सकते हैं, और यहाँ जाकर हम फिर से डिजाइन कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि इनमें से हमको कोई फील्ड नहीं लेना, या तो पूरी फील्ड लेना है, देखो क्राइटेरिया भी आप हटा सकते हो, और यहाँ से कुछ फील्ड नहीं लेना है, मान लो आपको एड्रेस नहीं लेना, या फिर यहाँ देखो सिटी हटा दो, हटा सकते, टिक मार्क हटाओ और फिर देख लो, देखो सिटी गायब। इसका मतलब हम बाद में भी ला सकते हैं और बाद में हटा भी सकते हैं। तो एडिट करना भी बन जाएगा हमसे, यानी कि डिजाइन में जाकर सारा काम कर लिए। सेव करने का मैटर वही है, सेव क्लोज, सेव क्लोज। ठीक, और यहीं से देखो डिजाइन और डेटा सीट भी दिया है, ये तो उसमें भी दिया रहता है ना टेबल में। देखो आप जाओगे टेबल में तो यहीं पे देखो डिजाइन और डेटा सीट, उनका तो कोई मतलब नहीं, हमने यहाँ देख लिए है ना। ऑप्शन तो एक से अधिक जगह आते हैं पर काम तो एक ही करेंगे ना, है ना। चलो ये समझ में आया क्वेरी। तो अभी हमने देखे किसके माध्यम से क्वेरी बनाना, बताओ, क्रिएट में डिजाइन के थ्रू, है ना। अभी हम देखने वाले हैं विजार्ड के थ्रू। विजार्ड मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसको बंद कर दिए। क्रिएट देखो क्वेरी, और क्वेरी में जाने के बाद देखो यहाँ 4 ऑप्शन, जिसमें पहले ऑप्शन सेलेक्ट है सिंपल क्वेरी, तो रहने दो उसको, कुछ नहीं करना, सीधे ओके करना, वो नीचे के बाद में देखेंगे अपन। ओके करें। अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेबल की लिस्ट, किसका बनाना, स्टूडेंट के बनाओगे। जैसे मान लो क्वेश्चन का आंसर मिलता है, आंसर पे भी फिर से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बताओ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं या पूरक प्रश्न बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। पूरक उत्तर पुस्तिका मिलती है मेन, और फिर क्या मिलती है, पूरक, पूरक मिलती कि नहीं, कॉपी के बाद फिर कॉपी, है ना। तो ऐसे यहाँ पे क्वेरी के अंदर फिर से क्वेरी बन सकती है, समझ गए। मान लो आपने पहली क्वेरी में 5 फील्ड लिए थे, 5 नहीं चाहिए, उतनी मेहनत तो कर ही लिए थे, 5 में से फिर 3 चाहिए, तो उस क्वेरी में से भी फिर क्वेरी बन जाएगी, फिर 3 में से फिर 2 चाहिए, तो क्वेरी के अंदर क्वेरी बन सकती। इसका मतलब हम इसमें से भी क्वेरी बना सकते हैं, या तो फिर टेबल से भी। तो अभी किससे बनाएंगे, टेबल से। सीरियल नंबर ले लो, नेम ले लो, एड्रेस लेना तो ठीक है, और नहीं तो हटाओ। हम ले लेते हैं सिटी, ठीक है, और ले लेते हैं क्या, कोर्स, और ले लेते हैं स्टेट। देखो 4 फील्ड ले लिए, सभी लेना तो ये वाली बटन, और धोखे सभी चल गए तो ये वापस कर दो इधर, है ना। वापस लाने की भी है और ले जाने की भी, एक एक करके लाना ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट करें। देखो यहाँ बोल रहा है डिटेल समरी बनाना है, देखो डिटेल वाली बनाना है, फील्ड एवरी रिकॉर्ड, या फिर समरी वाली, तो पहले ही ऑप्शन रहने देना आप। उसके बाद देखो यहाँ नाम बोल रहा है, यहाँ तो नाम क्वेरी बना गया था, यहाँ स्टूडेंट का बना रहे तो स्टूडेंट क्वेरी आ गया खुद ब खुद, समझदार है वो। अब बोल रहा है देखने वाले मोड में ओपन करना है, यानी डेटा सीट में ओपन करना है या डिजाइन में, तो बना तो लिए हैं, डिजाइन तो करना नहीं है, तो क्या करोगे आप, इंफॉर्मेशन मोड में। और अगर आपको एडिटिंग करना है तो आप कर दो मॉडिफाई, तो मॉडिफाई अभी करने की जरूरत नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी क्या कर दें अपन, ऊपर ही वाला, और क्या कर देंगे, फिनिश। देखो आ गया, आ गया कि नहीं। अब फिर से हम जाएंगे होम में, तो हमको मिलेगा ना, देखो ये डिजाइन,
डिजाइन में जाकर फिर से देखो जो चीज हमारी है उसको अनटिक कर दो या फिर दूसरी चीज उठाकर लाकर फिर से ऐड कर दो। जैसे टेबल में काम होता था, बनने के बाद भी हम एडिट कर सकते थे। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया लगाना था, आप कहाँ लगाओगे, टिक मार के नीचे वाले में क्या लिख दोगे, जितनी भी स्टेट लिखे उसमें एक स्टेट दे दो, वही स्टेट बस निकल कर आएगा। एक से अधिक स्टेट पर वैल्यू रहना चाहिए वैसी, पता चल रहा जो है ही नहीं और आप देखे जा रहा है कि है। तो पहले देखो जैसे स्टेट ले रहा है तो 2-4 स्टेट बार बार रिपीट कर दो, एक एक बार करोगे तो एक एक रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, तो बार बार रिपीट करोगे तो क्या होगा कि भाई जो चीज जितनी बार है वो निकल कर आ जाएगी। तो क्वेरी मतलब समझ में आया, बहुत बड़े रिकॉर्ड में से हमारी रिक्वायरमेंट का डाटा निकालना है ना, ये देखे क्वेश्चन करना क्या कहलाती है, क्वेरी। और फिल्टर और क्वेरी में क्या अंतर है, फिल्टर का काम होता है, देखो फिल्टर भी दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे आप स्टूडेंट में गए और स्टूडेंट में जाकर देखो यहाँ स्टेट है, स्टेट में देखो यहीं कहीं फिल्टर दिया होगा, दिख रहा है कि फिल्टर दिख रहा है, तो फिल्टर मतलब छानना। ये देखो चाड़ी दी है, इसमें डाल दिए छन कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार हमने फिल्टर लगाए। अब देखो इसमें जितनी भी चीज है वो आ गई है, यहाँ आ गई। सिलेक्ट ऑल ना करके हम जो है यहाँ एमपी कर देते, सिर्फ एमपी वाले दिख रहे हैं, समझ गए। पर ये एक ही टेबल में काम करेगा ना। अच्छा, फिल्टर सेव नहीं होता, जबकि क्वेरी तो बन गई तो एक बार सेव, सेव मतलब सेव, तो दोनों में अंतर है ना। फिल्टर छोटा भाई है और क्वेरी बड़ी बहन है, ऐसा बोल दो, है ना। तो ऐसा नहीं है बड़ी बहन मतलब ज्यादा पावरफुल है, तो पर यहाँ पे है पावरफुल। ठीक है, फिर से जाओ और देखो इसके साथ हमको इमेज भी चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ देखो क्लियर भी लिखा, क्लियर ना करके सेलेक्ट ऑल कर दो, दोनों देखा ही है ना। सेलेक्ट ऑल करोगे तो भी सब आ जाएंगे, क्लियर करोगे तो फिल्टर हट जाएगा, है ना, कंडीशन हट जाएगी। ऐसे सेलेक्ट ऑल करो सब आ जाएंगे, समझ गए। तो आप अभी फिल्टर लगा के देखना। और एक और चीज देख लो, ये देखो सॉर्टिंग है। जैसे मान लो ये नेम है ना, नेम अभी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं है क्या, नहीं है ना। मान लो यहाँ लिख दो, चलो हम एंटर कर देते हैं आकाश। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी हम बाद में डाल लेंगे और यहाँ कर देते हैं हम क्या, ब्रिजेस। अभी देखो कायदे से ब्रिजेस आकाश ऊपर रहना चाहिए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो ए वाला पहले आता है कि नहीं, और बी वाला सेकंड, पर वो तो नीचे पड़े हैं, तो इसको असेंडिंग करोगे देखो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगे, समझ गए। और ऐसे डिसेंडिंग करोगे तो सबसे नीचे पहुंच जाएगा। ठीक, ऐसे किसी भी फील्ड में कर सकते कि हम कर सकते, जब भी जरूरत हो हम ऐसा कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा फिल्टरिंग और सॉर्टिंग कैसे करते हैं, तो वो भी आप करके देख लेना। क्वेरी कैसे बनाते हैं वो तो क्वेश्चन आना ही है, ऐसा मान लो, क्योंकि वो तो मेन चीज है। देखो आप टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, क्योंकि इसी का मतलब है एक्सेस। आप सॉर्टिंग फिल्टरिंग तो उसमें कर चुके हो, किसमें, एक्सेल में। तो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा सेकेंडरी मैटर है, पर आ गया तो हमसे बनना चाहिए। ठीक है, चलो इतना ही रहने दें। क्या क्या देखना हमको अभी बताओ जरा। स्टूडेंट वाले कॉलम मतलब टेबल में जाकर आपको पहले फील्ड प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखना है। हर एक में देखो ऐसे क्लिक करोगे तो आप कॉमन चीजों को चाहे तो कॉपी में लिख लेना, और कौन सी चीज क्या करती है थोड़ा एक एक लाइन में ऐसे समझने के लिए, क्योंकि याद थोड़ी रहेगा ज्यादा दिन तक। तो पहले लिख लो, लिख लोगे तो काम आएगा। दूसरी चीज हमने क्या देखे हैं, हमने क्वेरीज बनाना देखे डिजाइन के अनुसार और एक विजार्ड के अनुसार। उसको एडिट करना भी देखें। व्यू कितने होते हैं क्वेरी में, 2, एक तो डेटा सीट और एक डिजाइन। याद रखने की जरूरत नहीं, टेबल में पढ़े हैं वही क्वेरी में आ गए। यही चीज आपकी आगे बढ़ते जाएगी। फॉर्म में एक व्यू एक्स्ट्रा हो जाएगा, रिपोर्ट में एक और व्यू एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी रिपोर्ट में कितने भी लेंगे, 4, फॉर्म में 3 और टेबल और क्वेरी में 2। समझ गए। चलो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से।